अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफिक से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद बिल्कुल आपके करीब है और ईद की नमाज में ऐलान होता है कि ए मुसलमानों, जो आप लोगों ने तरावियाँ पढ़ी, नमाज़ें अदा की, रोज़े रखे, उनके मद्दे मुकाबिल उनके मुतबादिल हमने आपके गुनाहों को बख्श दिया और अब बस आप बख्शे बख्शाए अपने घरों को चले जाएं और मुसलमान खुशियाँ मनाएं और एक दूसरे को ईद मिले। उसके बाद फिर हम ईद के मामूल के मुताबिक आते हैं और ईद का मामूल साढ़े छः चलने शुरू हो जाता है। इस सारी की सारी बात को बताने के लिए सबसे पहले तो मैं आप सबको बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पे ईद मुबारक देना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ़ से तमाम के तमाम मुस्लिम कम्यूनिटी को ईद मुबारक। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि ये ईद हम सब के लिए आसानियाँ, मोहब्बतें, प्यार, चाहत, इज़्ज़तें लेके आए। और इस ईद के पे ही मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि हमारे दिलों की नफ़रतें कम हो जाएं। और ईद का दिन है तो इसी हवाले से मेरी दुआ है कि आप लोग अपनी इस ईद के दिनों पे जो आपके गरीब, यतीम, मस्कीन, बेवा जितने आपके आस-पास के लोग हैं तो खुदारा उनका ख़्याल रखें। अगर कोई अज़ीज़ व अक़ारीब में कोई इंतकाल कर गए हैं तो उनकी के अफ़सर घरों पे जाएं, उनको मिलें ताकि उनको ये एहसास हो कि जी हमारे मोराल को देखने वाले बहुत सारी इज़्ज़त देने वाले लोग मौजूद हैं। कोई यतीम, गरीब, मस्कीन है तो उसका ख़्याल रखें। ईद सिर्फ़ हमारी नहीं है बल्कि ईद तो हर बंदे की है। एक गरीब को भी ईद मनाने का हक़ है और एक अमीर को भी ईद मनाने का हक़ है। ऐसा नहीं होता है कि मेरे पास 4 पैसे ज़्यादा हैं तो मैं किसी गरीब की गर्दन के ऊपर पाँव रख के अपनी ईद मना लूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म नहीं दिया। ईद का असल हक़ कब होता है? ईद होती है नंबर एक बात तो ये कि 2 बंदों की ईद होती है। एक उस बंदे की ईद होती है जिसके रोज़े अच्छे थे, जिसकी नमाज़ें अच्छी थी, जिसकी तिलावत अच्छी थी, जिसने कुरान पाक के ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म किए, जिसने दुआएँ ज़्यादा से ज़्यादा मांगी। तो असल तो ईद उस बंदे की है। और इसके साथ साथ ईद एक और बंदे की होती है और वो ईद किसकी होती है? वो ईद उसकी होती है कि जिसमें शऊर है, जिसमें इंसानियत है, जिसमें एहसास है, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें हमदर्दी है। जो इस ईद के दिन अपने प्यारों को नहीं भूलते, अपने प्यारों की कब्रों पे जाएं, उन वहाँ पे सूरत फातिहानी करें। और इसके साथ साथ जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी बख्शिश के लिए दुआएं करें और उसके साथ साथ उनके घरों पे जाएं और उनसे मिल के आएँ। ईद का दिन है तो इसीलिए जिसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, शऊर है, इंसानियत है, मोहब्बत है, हमदर्दी है, एहसास है। और वो ईद को मनाते भी ऐसे हैं कि कोई इस यतीम को घर में कुछ भिजवा देते हैं, किसी गरीब के घर में कुछ खाने पीने का भिजवा देते हैं, किसी मस्कीन के घर में खाने पीने का कुछ भिजवा देते हैं, किसी ऐसे गरीब लोग जो बेचारे मांग भी नहीं सकते और इज़्ज़त की वजह से चुप और ख़ामोश हैं तो उनके घरों में कुछ खाने पीने का भिजवा देते हैं और अपने आस-पास लोगों का ख़्याल रखते हैं। तो ईद उन लोगों की। ईद नए कपड़े पहनने अच्छी बात है क्योंकि ईद का मतलब ये होता है कि आप नए कपड़े से मतलब आप अच्छे कपड़े पहने। कहीं पे आपने हमारी जो सोसाइटी कलमी है ना वो ये भी है कि हम लोगों ने समझा हुआ है जी कि जिसने नए कपड़े पहन लिए और जो अय्याशी कराया वो ईद कर मनाता है। और भाई ईद मनाना इसको नहीं बोलते। नंबर एक बात तो कि नए कपड़े कहीं पे किसी हदीस में नहीं लिखे हुए कि आप लाज़मी नए कपड़े पहने। अच्छे कपड़ों के बारे में लिखा हुआ है कि आपके पास जो सबसे अच्छे कपड़े हों, चाहे तो वो अब आप सिलवा लें। अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौलत दी है तो इसलिए दी है ना कि आप उसको सिलवाएँ, सूट बनवाएँ आप ताकि ईद पे पहन सकें, क्योंकि फिर तो आपके लिए अच्छा वही होगा। ठीक हो गया। दूसरा ये है कि ईद के लिए एक सूट भी काफ़ी होता है। जो 10-10 सूटों का रिवाज चल रहा है तो भाई ये ईद उद वाले कोई नहीं होती, सारा टोपी ड्रामा है। इसीलिए अच्छे सूट पहने और जिसके पास नया सूट नहीं भी है तो पुराने सूटों में से जो सबसे अच्छा सूट है उसको धुलवाएं अच्छे तरीके से। उसके अंदर कोई कलफ माया कुछ लगवाना है तो वो लगवाएं और उसके ऊपर खुशबू वगैरह लगाएं तो वो सूट को पहने। वो सूट पहनना ईद में शुमार होता है। फिर ईद का मकसद ये नहीं होता कि आप सारे दिन घूमें फिरें, अय्याशी करें, मज़े करें, नशे करें, लोगों के अंदर
अपने अमाल को जाया करें, नमाज़ें छोड़ दें। ओए अल्लाह के बंदो, खुदा का खौफ करो। 30 दिन एक महीने के अंदर माह रमज़ान के भुगताने के बाद आप लोगों को सिर्फ इतनी बात की समझ आई है कि जी सारा कुछ याशी के अंदर निकाल दे, लगा दे। इसमें कोई शक नहीं, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। पहले तो आप इस बात को तस्लीम करें ना, मैं अगली बात करूँगा तभी। जब इस शैतान इंसान का खुला दुश्मन है तो फिर आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि जब इस शैतान इंसान का खुला दुश्मन है तो माह रमज़ान में तो शैतान कैद कर लिए जाते हैं और ईद के बाद दिन शैतान आज़ाद होते हैं। तो शैतान की पहला सबसे अहम चाल क्या होती है कि इस बंदे से फ़र्ज़ नमाज भी मिस करवा दे। ईद के दिन जो लोग 5 टाइम की बाकायदगी से नमाज़ पढ़ने वाले होते हैं वो अपनी नमाज सिरे से मिस कर जाते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं बहुत सारे। यार तो अल्लाह का खौफ करें। चलो बाकी अमाल आप माह रमज़ान की तरह ना करें। आप ये क्यों समझती हैं कि माह रमज़ान चला गया तो आप आज़ाद हो गए और शैतान की तरह कुछ भी करें? आप शैतान थोड़ी है, अल्लाह के बंदे, शैतान एक ही है, उसी को रहने दे बस। मेहरबानी करें, आप शैतान बनने की कोशिश ना करें। अगर आप शैतानी काम करते हैं तो आप शैतान हुए ना। अगर आप शैतानी काम नहीं करते मिसाल के तौर पे तो आप इंसान हुए। और अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आप इंसान हुए। और इंसान होने का हक़ कब होता है कि ईद का दिन है, आप अय्याशियों के ज़्यादा ना पड़े। आप खाएं पिएं, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, लोगों में जाएं, लोगों में बैठें, अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। ठीक है, वेल एंड गुड, एक्सीलेंट। लेकिन अय्याशियों के लिए आप नमाज़ें छोड़ दें, ये कौन सी हदीस में लिखा है भाई? तो अल्लाह का खौफ करें। अगर नमाज का टाइम हो जाए तो आप अपने दोस्तों से रुखसत लें, उसको कहें जी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और आप लोग भी मेरे साथ चलें। ठीक है, अगर वो नहीं भी चलते तो आप कहें ताकि आपका हक़ अदा हो जाए। अगर नहीं जाते तो फिर आप अपनी नमाज़ तो टाइम पे पढ़ें ना, जमात की नमाज़ तो एटलीस्ट पढ़ें। यार आप दूसरों के लिए गुनाहगार क्यों होते हैं? इसीलिए किसी दूसरे के लिए आप अपने आप को गुनाहगार ना करें, बल्कि आप अपनी नमाज वगैरह का मामूल बनाएं। आप अपनी नमाज वगैरह बाकायदगी के साथ पढ़ें, टाइम से आप जो नमाज वगैरह का मामूल रखें। और इसके साथ साथ कोई गरीब यतीम मस्कीन मिलता है तो उसकी खिदमत करें, उसको कुछ इनामात, कुछ पैसे वगैरह दे दें ताकि वो भी अच्छी तरीके से अपनी ईद कर सके। इसके साथ साथ थोड़ा सदके खैरात करें। और ईद की, मैं तो समझता हूँ कि ईद से पहले भी एक दिन पहले आप गरीबों के घरों में पैसे भिजवाएँ ताकि वो भी अपनी ईद कर सकें। अच्छा, यहाँ पे ना एक और बड़ी अहम बात मैं आपको बताने लगा, जो बहुत कीमती बात मैं समझता हूँ, वो ये है कि बाद लोग समझते हैं कि जी जो प्रोफेशनल बेगर्स होते हैं ना, भिखारी, जो ईद की नमाज के बाहर खड़े होकर मांगते हैं, वो हमारे नए नोट होते हैं हमारे पास। ईद का जो मौका है, बच्चों को भी हमने नए नोट दिए हुए होते हैं, 10 वाले, 50 वाले, 100 वाले, तो हम उसको 50-100 दे देते हैं और हम समझ लेते हैं कि हम जन्नत के ठेकेदार बन गए। और यार उन लोगों को ज़्यादा देने का हक़ नहीं बनता। और उनके अगर वो बद्दुआएँ देते तो उनकी बद्दुआओं से कुछ नहीं बनता। बाद लोग इतने डरपोक और इतने 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 ईमान से खाली लोग हैं, प्रोफेशनल बैगर्स जो सारे दिन अयाशी के अड्डे चलाते हैं, उनकी किसी तल्ख बात के ऊपर उन्हें लगता है जी बस मेरे पास से कोई बड़ा गलत काम हो गया। और साथ वाला किसी गरीब का जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता हो, उसके हक मार के और प्रोफेशनल भिखारी को 100 रुपये दे के वो जन्नत के ठेकेदार समझते हैं अपने आप को। तो याद रखें, जो प्रोफेशनल भिखारी होते हैं, आप अपना पैसा उनको देने के बजाय आप अपना पैसा सही जगह पे पहुंचाएं। जो गरीब लोग हैं, जो यतीम और मस्कीन लोग हैं, मसलन प्रोफेशनल भिखारियों की पहचान मैं आपको बताता हूँ। प्रोफेशनल भिखारी होते हैं ग्रुप की शक्ल में, 7-8 बंदे, 10 बंदे होते हैं। होता क्या है, आपने किसी एक भिखारी को दिए 20 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, तो दूसरा उसके साथ आस-पास खड़ा होकर किसी दुकान में आपको देख रहा होगा। जैसे ही आपने उस प्रोफेशनल भिखारी को 10-20 दिए तो दूसरा आके खड़ा हो जाएगा, दूसरे को देख के तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, पाँचवा आ जाएगा। और भाई वो उन लोगों को सदके खैरात देने से बेहतर पहले ये है कि जो सही मायनों में मुस्तहिक लोग हैं, जो वाकई गरीब हैं। क्योंकि प्रोफेशनल भिखारी अरबों रुपये कमाते हैं, इसके बावजूद वो मांगते हैं क्योंकि उनको प्रोफेशनल है, उनका पेशा है मांगना, वो नहीं बाज आ सकते। इसीलिए उसको पैसे दे के जन्नत कमाने से बेहतर ये है कि आपको अपने पड़ोस में नहीं दिखता। आपको नहीं पता कि मेरी गली के 40 घर इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, चलो 40 नहीं सही, असल तो 40 घर के पड़ोसियों का हकूक़ है। 40 नहीं सही तो मेरी गली में इस तरफ कौन है, इस तरफ कौन है, इस तरफ कौन है, इस तरफ कौन है, कौन से ज़्यादा गरीब है, कौन से ज़्यादा मुस्तहिक है, उसके घरों में भी भिजवाएं। खुदा का खौफ करें। प्रोफेशनल भिखारी को जो नमाज के बाहर खड़े होकर प्रोफेशनल तरीके से मांग रहे होते हैं, उनको पैसे दे के जन्नत क्यों हासिल कर रहे हैं आप लोग? हाँ, अगर आप कहते हैं जी आपने दिए कि अपना वो पैसे जो आपने उनको देने हैं, तो वो पैसा कोशिश करेंगे कि वो पैसा आप नमाज के लिए जाने से पहले किसी गरीब को दे दें।
किसी गरीब के घर में बच्चे के हाथ भिजवा दें, किसी यतीम मस्कीन के घर में भिजवा दें, नमाज के बाद वापस आए ना दें, कुछ नहीं होता, कोई नहीं आपके पास पैसे की कमी आती। और अल्लाह के घर में देने से भी बड़ा अफजल सवाब जो मैं समझता हूँ वो किसी गरीब के पेट में नवाला पहुँचाना है। मेरे अवाम को, इस मखलूक को कब समझ में आएगी? जो अल्लाह का घर, अल्लाह चला लेगा उस घर को, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। ठीक है, चंदा इकट्ठा करें, मैं चंदे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पैसे इकट्ठा करें, मैं इसके भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन असल जो हक़ है वो हक़ उस किसी गरीब के पेट में जो भूख से मर रहा है और अपनी चिटपोशी की वजह से आपके आगे हाथ नहीं फैला सकता, और वाकई वो गरीब, उसके घर में 2 टाइम की रोटी नहीं और ईद का दिन है, तो उसके घर पे आपको पैसा भिजवाना अफसल है बनिस्बत किसी और जगह पैसा देने के। और पड़ोसियों के हकूक़ में भी ये आपका पैसा पहले वहाँ पहुँचाए। अब अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो मतलब आपको ईद का पता चलता है, आपको ईद के मामला के पता चलते हैं। तो गुजारा गरीबों की ईद होती है, ईद का दिन होता है, आप गरीबों को साथ लेके चलें, उसको मुताबिक आप अपने आप को चलाएं। अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आपकी ईद अच्छी है। अगर आप इन चीज़ों से बहुत दूर दूर है तो आपकी ईद का होना ना होना फजूल है। मुझे उम्मीद है कि ईद के हवाले से जो आप हमारा आज का सेशन था आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग अपने दोस्तों को मोटिवेट करें, उन्हें समझाएं ईद के फ़ायदे, ईद किस तरीके से मनानी है, क्या करना है, कैसे करना है, सारी बातें आपको सिखाई और समझाई गई हैं ताकि आप दूसरों की भी मदद कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, उनको भी मोटिवेट करें, वो गरीबों की मदद करें। और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ ही आप अपना ख्याल रखिएगा, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।